Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company जो कि इंडिया का it is one of the largest laptop and desktop का refurbisher. Refurbisher क्या होता है basically? आपके जो भी लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, अगर वो थोड़े पुराने हो जाते हैं राइट, तो उसके बाद यू कैन गिव दिस लैपटॉप टू कंपनीज लाइक जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वहाँ से उसको बेसिकली दे रिपेयर इट। उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं, लाइक आपका अगर कीज़ अगर थोड़े ख़राब हो गए वो रिपेयर कर देते हैं, आपका स्क्रीन का थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ा प्रॉब्लम है वो रिपेयर कर देते हैं, पूरा आपका एस्थेटिक्स ऑफ द लैपटॉप वो इम्प्रूव करते हैं एंड देन दे सेल आउट फ्रॉम देयर वेबसाइट एज वेल एंड उसके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उससे भी सेल करते हैं राइट। सो अभी इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है राइट। सो इंडिया में इट इज़ मार्केट लीडर और लिस्टेड स्पेस में करेंटली खाली जी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, वन ऑफ द कंपनी दैट इज लिस्टेड। इनका जो ब्रांड है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बाजार करके एंड दे ऑल्सो एक्सपोर्ट इनटू 44 प्लस कंट्रीज। अभी करंटली जी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 3800 करोड़ एंड उनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ इज अराउंड 37 टाइम्स। ठीक है, सो वैल्यूएशन भी नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी रीजनेबल एज वेल करंटली, बट अभी हम आगे देखेंगे व्हाट आर द ग्रोथ रेट्स एंड वैल्यूएशन भी देखेंगे कैसे लग रहा है पेग रेशियो के हिसाब से भी। सो मेजरली दे आर इनटू आपका इलेक्ट्रॉनिक रिफर्बिशर में आपका लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड आपके फिर वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। ठीक है, मेनली इनका रिफर्बिशमेंट रिपेयर करके देन दे सेल आउट टू द कस्टमर्स लाइक अस या थ्रू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ईयर इज कि वो प्रोक्योर कहाँ से करता है। हम डायरेक्टली उनको सेल नहीं कर सकते, ये प्रोक्योर इन बल्क में करता है, प्रोक्योर फ्रॉम कंपनीज। आपके बैंकिंग सेक्टर है कंपनी ले लो, एनबीएफसी सेक्टर से कंपनी ले लो, आईटी कंसल्टिंग कंपनीज हो गए आपके, वहाँ से वो प्रोक्योर करता है इन बल्क 100 लैपटॉप, 500 लैपटॉप, ये पूरा आप अगर, क्योंकि एवरी क्या होता है ना, एवरी 2 to 3 years देर इज सम अपग्रेड इन द मॉडल्स ऑफ द लैपटॉप्स राइट। तो कंपनीज जो भी दैट आर लिस्टेड इन द बैंकिंग हो गए, दो भी आईटी कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब जो कंपनीज है दे यूजुअली ट्राई टू अपग्रेड देयर मॉडल एंड वो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट इन स्क्रैप में डालने से अच्छा है कि उनको यहाँ पे बेटर पैसा भी मिलता है, टू द कंसल्टिंग कंपनीज का बात कर रहा हूँ, एंड वॉल्यूम्स में खरीद भी सकता है इलेक्ट्रॉनिक बाजार, जी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये फोकस करता है एंड रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट अप्रोच ये फॉलो करता है। एंड लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप्स हो गया, टैबलेट्स, मेजरली उनका लैपटॉप डेस्कटॉप से ही आता है, अराउंड 70-80% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है इट कम्स फ्रॉम सेलिंग लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स एंड दूसरा जो 20% है वो हो गया आपका वर्क स्टेशन, सर्वर्स एंड दूसरा सब स्मार्टफोन्स एंड सब। ठीक है, तो अभी करंटली कंपनी का जो आप देखो, दे आर डूइंग दिस बिजनेस इन 44 प्लस कंट्रीज, एक्सपोर्ट भी करता है एंड यहाँ पे उनका एक फैसिलिटी है, इन इंडिया में उनका एक फैसिलिटी है, एक शारजा यूएई में फैसिलिटी है एंड टेक्सास यूएसए में भी उनका फैसिलिटी है राइट। तो यहाँ पे इनका एज आई टोल नवी मुंबई में एक फैसिलिटी है, शारजा में दे हैव इंक्रीज्ड, ये पुराना पीपीटी है उनका, नए पीपीटी में उन्होंने ये सब डाला नहीं है। तो इन शारजा दे हैव इंक्रीज दैट कैपेसिटी, नंबर ऑफ फैसिलिटी जो 3 थे वो 8 कर दिए। मुंबई में भी उनके एक ही था पहले, दे हैव इंक्रीज टू दैट टू 3 एंड वो टेक्सास में भी दे आर हैव बॉट आउट न्यू स्पेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड दीज रिफर्बिशिंग ऑफ दीज लैपटॉप्स। ठीक है, सो अभी ऑल्सो अभी ये पूरा अगर आप मार्केट देखो, ठीक है, पूरा इंडस्ट्री अगर देखो करेंटली ये पूरा हाईली अनऑर्गेनाइज स्पेस है, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं एंड उनका ऑर्गेनाइज मार्केट जो है इट स्टिल रिमेन्स फ्रेगमेंटेड एंड पूरा अगर पूरा यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड पीसी मार्केट जो अगर देखो ऑर्गेनाइज का, इट इज लेस देन 5% मार्केट शेयर है ओवरऑल ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का 5% इज लेस देन 5% इज ऑर्गेनाइज and sorry, no player has more than 5% of the market share in this space। तो बहुत ही छोटा सा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है एंड यहाँ पे इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड्स। अगर आप देखो तो रिफर्बिशमेंट स्पेस में अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक बाजार इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर नेम्स।
फिर अगर आप ग्लोबली भी देखो, दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अराउंड 10% कैगर टिल 2028 तक। उनका एस्टिमेट है कि इट वुड बिकम अराउंड 335 यूएसडी बिलियन डॉलर्स, ठीक है। स्पेसिफिकली देखो अभी डिमांड क्यों बढ़ रहा है ये सब प्रोडक्ट्स का, बिकॉज ऑफ क्योंकि सब जो प्राइसेस है रिगार्डिंग, आप रैम ले लो, एसएसडी प्रोसेसिंग का अगर आप देखो, सबके प्राइसेस हैव इंक्रीज, ठीक है। अभी क्यों इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ एआई, ये सब जो बड़े बड़े जो मॉडल्स एंड सब जो बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, दे रिक्वायर हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हाई प्रोसेसिंग पावर, एंड इसके वजह से द डिमांड हैज शॉट अवर लॉट, ठीक है। तो रैम के प्राइजेस उन्होंने अभी बोला था उनके कॉन कॉल में भी कि DDR5 का जो प्राइस है, ठीक है, 8 GB रैम, इट हैज ऑलमोस्ट 3x हो गया, एंड DDR5 16 GB का भी ऑलमोस्ट 3x हो गया in within a span of around 3 to 4 months, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी शार्प इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, रैम में स्पेसिफिकली देखूँ तो इसलिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू ग्रोथ भी मिल रहा है एंड वॉल्यूम ग्रोथ भी मिल रहा है आपको, बिकॉज ऑफ द डिमांड, एंड वैल्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज। तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइस पास ऑन नहीं करता है, राइट। एंड करेंटली कैसा होता है कि यूज्ड जो आपके पीसी होता है एंड न्यू पीसी, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्राइसेस इज 1/3, ठीक है। तो मतलब अगर अगर 30,000 का आपका अगर कोई नया लैपटॉप आ रहा है, सेम मॉडल, सेम फीचर्स, एवरीथिंग सेम, बट अगर आप वही आप यूज्ड वाला मॉडल अगर आप देखो, न्यू वाला इज अराउंड 30,000 रुपीज, तो यूज्ड वाला यू वुड गेट इट अराउंड 10,000 रुपीज। तो डिस्काउंट इज स्टिल अराउंड 1/3 प्राइजेस। वो बोल रहा है कंपनी कि जो अराउंड 30% जो प्राइस पे जो बेचते हैं, 33%, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं टू अराउंड 40, 45, 50% जा सकता है। तो यहाँ से आपको वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। तो वन ऑफ द थिंग्स इज क्या है, उनका मार्जिन आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो करेंटली आप देखो उनका ये टाइम का अगर आप नंबर देखो Q3 का, तो दे हैव ग्रोन देयर रेवेन्यू बाय 40%, EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 71%, एंड पैट में दे हैव पैट में अराउंड 103% के आसपास का राइज आया था इन देयर पैट इन Q3 वर्सेज लास्ट ईयर का Q3। 9 मंथ बेसिस पे भी आप देखो तो सेल्स आर अप अराउंड 30%, EBITDA is up around 43%, PAT is up around 66%. Margins में भी you are seeing a very sharp increase in their margins on a YOY basis as well, in 9 month as well, and Q3 on versus last year Q3 as well. तो 11% हो गया EBITDA margin versus 10%. First time उनका this year they have गाइडेंस भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया, तो वो हम आगे बात करेंगे। एंड पैट मार्जिन अराउंड 7.3 हो गया वर्सेज 5.7 ऑन अ YOY बेसिस ऑन 9 मंथ वर्सेज लास्ट ईयर का 9 मंथ। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड अभी यहाँ पे कंपनी का जो इनिशियल उन्होंने अभी रिसेंटली आईपीओ, ठीक है, लास्ट लेस देन 9 मंथ्स हुए उनके आईपीओ का आते हुए। एंड कंपनी का उन्होंने जब आईपीओ आया था तभी उन्होंने बोला था कि हम डेट कम करने वाले, हमारा जो फाइनेंस कॉस्ट है इट कैन रिड्यूस, बट यहाँ पे तो हमें दिख रहा है फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस हुआ ही नहीं। तो कंपनी को कॉन कॉल में भी पूछा था कि आप तो डेट पे करने वाले थे, तो व्हाट इज द प्रोग्रेस ओवर देयर। तो कंपनी ने बोला कि हमको जो इतना डिमांड लग रहा है इन दिस स्पेस करेंटली, तो हमें मार्केट से लूज नहीं करना है, तो हम करेंटली डेट को पे नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर फोकसिंग ऑन आवर बिजनेस ऑपरेशंस, एंड डेट को अभी करेंटली हम लोग ने उतना ही रखा है, एंड इट वुड बी सिमिलर ओनली, एंड मेजरली बिकॉज उनको वर्किंग कैपिटल एंड सब नया कैपेसिटी भी बैठा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं। उनके पास आई गेस अराउंड 1100 एम्प्लॉयज थे, वो उन्होंने अराउंड 1900 एम्प्लॉयज हो गए उनके पास करेंटली, हेड काउंट्स अगर देखूँ तो दैट इज इंक्रीजिंग। तो सबका सैलरी एंड सब ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ग्रोथ आ रहा है, राइट। क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होता है जब उनका ग्रोथ खराब हो जाता है एंड वो डेट पे नहीं कर पाता, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट अभी तो ग्रोथ भी आ रहा है, and they are telling कि this demand specifically for the increase in these prices and सब जो है specifically होएगा till this demand का जो this demand can continue to rise, and it would be high till at least 1.5 years, end of 2027 2028 तक ये prices जो है it would still be higher। तो उनका ये ऐसा आउटलुक है, क्योंकि मेजरली ये सब जो आपके जो चिप्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली मेड इन ताइवान, ठीक है। अगर ताइवान में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, पूरा उन्होंने बोला था ताइवान में आई गेस 2000 या तब अर्थक्वेक आया था, बस तभी खाली प्राइस इंक्रीज हुए थे, बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया तो सप्लाई पूरा खत्म हो गया। मेजरली वहाँ पे ही बनता है, राइट, रैम एंड सब,
तो उसके बाद आफ्टर द कैपेसिटी एंड सब जो आ गया उसके बाद द प्राइसेस आर नॉर्मलाइज, बट अभी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम हुआ भी नहीं है, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एआई का जो एडॉप्शन एंड सब जो दैट इज राइजिंग। उन्होंने वो भी बोला था कि बिकॉज ऑफ द राइज इन द component cost and specifically this industry current industry environment is shaped up by accelerating AI adoption। सप्लाई साइड में कोई ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं है जो मतलब कोई दूसरा सब कुछ बना दे, ठीक है, खाली ताइवान में ही सब बनता है, राइट। सब स्पेसिफिकली रैम का अगर बात करूँ तो कंपोनेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब का भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इसलिए पीपल आर नाउ फोकसिंग मोर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम न्यू लैपटॉप्स टू ओल्ड रिफर्बिश लैपटॉप जहाँ उनको थोड़ा सस्ता भी मिलेगा एंड सिमिलर और वारंटी भी मिलता है, राइट। तो दे ऑफर अ वारंटी ऑफ 1 ईयर इन इंडिया एंड 3 इयर्स आउटसाइड इंडिया। तो वारंटी भी मिल रहा है, रिफर्बिश भी है, सस्ता भी है एंड सिमिलर आपको यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स आर देयर विच यू गेट इन द न्यू पीसी। तो ये था उनका कॉन कॉल में इन दियर रिजल्ट का बात। अभी उनके कॉन कॉल पे आ जाते हैं। कंपनी ने कॉन कॉल में क्या बोला था स्पेसिफिकली, एज आई टोल्ड, रिफर्बिशमेंट वाला मार्केट जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग मेमोरी एंड स्टोरेज प्राइसेस एंड ये कॉस्ट स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो रहा है, कॉस्ट सबका बढ़ रहा है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ये जो आपका जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी है, ठीक है, दैट इज बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स एआई एंड डेटा सेंटर्स। इतने सब सेटअप हो रहा है, सबका कैपेसिटी भी आप डेटा सेंटर के जो कंपनीज आप देखो, ठीक है, वहाँ पे भी सबका केपेक्स आ रहा है, सब बिठा रहे हैं। हाँ, ईयर एज आई टोल्ड द 8 GB DDR5 के जो प्राइजेस है दैट हैव ऑलमोस्ट 270% इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 3x हो गया बाय 1 जनवरी, मतलब 1 अक्टूबर टू 1 जनवरी अगर देखो तो, ठीक है। तो 3 महीने में प्राइजेज हैव ट्रिपल्ड। 16 GB के जो रैम है दैट उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज अराउंड 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। तो इसलिए डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, तो वैल्यू ग्रोथ भी अच्छा रहा एंड द रिजल्ट ऑफ विच वी आर सीइंग इन द नंबर्स। यहाँ पे मार्जिन में देयर इज अ गुड इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट अगर आप देखो तो। सो ऑल्सो अभी उनका अगर वारंटी का भी एज आई टोल्ड 3 इयर्स का वारंटी आता है इन इंडिया एंड 1 ईयर इज अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट। सो मैंने उल्टा बोला था, 3 इयर्स है इंडिया में वारंटी एंड 1 ईयर इन इंटरनेशनल मार्केट, विच मतलब कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई खराब माल नहीं है, खराब माल बेच नहीं रहा है, चिपका नहीं रहा है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो गुड एंड 44 कंट्रीज में प्रेजेंट है। एंड अभी कंपनी का जो ओरिजिनल जो गाइडेंस था FY25 का, जो मतलब FY25 में उनका IPO है, राइट। तो तभी FY26 में आया था आई गेस 2-3 क्वार्टर पहले। तो तभी कंपनी ने गाइडेंस दिया था FY26 में दे वांट टू ग्रो देयर टॉप लाइन बाय 25%, EBITDA मार्जिन्स जो है दैट कैन इम्प्रूव 75 to 100 बेसिस पॉइंट एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। ये उनका ओरिजिनल गाइडेंस था जब उन्होंने अपना जो IPO आया था तब उनको पूछा था, ठीक है। तो वो था ओरिजिनल गाइडेंस। अभी कमिंग इन Q3 ऑफ FY26 कंपनी ने उनका गाइडेंस जो है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड 25% to around 28 to 30% in for FY26 एंड ऑल्सो उनका मार्जिन का जो बात करूँ तो दैट वाज जो पहले उन्होंने 75% बोला 75 बेसिस पॉइंट का जो इम्प्रूवमेंट का बात कर रहे थे, इट हैज नाउ इंक्रीज टू अराउंड 150 to 200 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देख सकते हो इन देयर EBITDA मार्जिन। सो अगर आप उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म भी अगर आप नंबर्स देखो, ठीक है, तो पहले उनका EBITDA मार्जिन अराउंड 9% के आसपास था, वो उन्होंने दिस ईयर टिल 9 मंथ ऑफ FY26 वो अराउंड 11% हो गया। तो 150 बेसिस पॉइंट के आसपास तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है, मोर देन 200 बेसिस पॉइंट, तो दैट इज गुड। एंड वो उन्होंने बताया कि FY पूरे साल में दैट दे वुड इजीली डू 11.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन एंड ये उनका कंजर्वेटिव बात है। तो ऐसा नहीं कि खाली हो गया मतलब 11-11.5 हो गया, नेक्स्ट ईयर दे आर टारगेटिंग थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ऑन द EBITDA मार्जिन लेवल एंड फिर जैसे जैसे प्राइस स्टेबलाइज अगर होते भी है तो देन दे कैन रिड्यूस द डेट एंड पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकते हैं। सो मेजरली कंपनी ने अपना गाइडेंस रिवाइज कर दिया अपवर्ड्स, दैट इज गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एज वेल। सो अभी अगर उनका वैल्यूएशन अगर आप देखें, ठीक है, सो अभी करंटली उनका FY25 में द सेल्स वर अराउंड 1411 करोड़, करंटली अज्यूमिंग कि दे डू अ पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 7%, अभी कितना है 7.3% है टिल 9 मंथ ऑफ FY26 एंड टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस इज 28 to 30%। तो 28% अगर ग्रो करता है तो उनका पैट फॉर FY26
वुड बी, उनका सेल्स वुड बी 1800 के आसपास, 1800 करोड़, एंड द पैट में पैट जो होगा इट वुड बी अराउंड 126 करोड़, so that would be a growth of 80% in their PAT on a YoY basis. फॉरवर्ड पी कितना आ गया, 30 टाइम्स के आसपास का उनका फॉरवर्ड पी आ रहा है, विच इज वेरी रीजनेबल गिवन द करंट ग्रोथ रेट. तो 30% का 28 to 30% का ग्रोथ रेट मिल रहा है, एंड कंपनी का पेग रेशियो इट इज लेस देन 0.4. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल. एंड अभी आप उनका मतलब जब रिजल्ट आया था ना, तभी तो द वैल्यूएशन वर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, उसके पहले क्योंकि तब तक को मतलब गाइडेंस तो जो था इट वाज, अब ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप देखो, ये तो अभी डिक्रीज हुआ है, राइट. सो वो अगर आप फॉरवर्ड बेसिस पे देखो तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. पहले भी आप करेक्शन वाला एक वीडियो है, टॉप स्टॉक्स फॉर दिस करेक्शन में अभी जो है, तो क्योंकि तब तो प्राइस वर अराउंड 240 250. ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा, आपको थीसिस आपका देखना पड़ेगा ऑन व्हाट थीसिस, व्हाट वैल्यूएशन यू आर करेंटली एंटरिंग दी स्टॉक्स. वैल्यूएशन वेरी रीजनेबल, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, एंड लॉन्ग टर्म का अगर उन्होंने पहले बोला था कि लॉन्ग टर्म दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20-25% कैगर से ग्रो करना है. अभी उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया फॉर मीडियम टर्म, तो वो हमें Q4 में जो अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल जो होगा वो वहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा. बट ओवरऑल कंपनी इज लुकिंग गुड, गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन इज परफेक्ट. अभी इनका रिसेंटली आईपीओ है. ठीक है, गाइडेंस में तो मतलब एवरी कंपनी गाइडेंस दे सकता है, बट वो एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट. तो गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है, गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज भी किया है कंपनी ने, एंड मार्जिन के टर्म में भी एंड रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स में भी. एंड अगर ये करता है अराउंड उसके ऊपर ही कर रहा है, गाइडेंस के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, 7.3%, अगर थोड़ा बुलिश भी ले लूँ, ठीक है, तो टिल 9 मंथ इट इज 7.3, तो 28 टाइम्स का आपका फॉरवर्ड पी मिल रहा है, एंड कंपनी का पेग रेशियो वुड बी अराउंड 0.3. पेग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ भी मैं देखता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग लेस देन 1, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.